morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Good morning, ma'am. मैम आपकी वॉइस Ma'am, your voice is not coming. Shanti, Shanti. Now coming. Yes, ma'am. Okay. हमने लास्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था? सेइंग विदाउट स्पीकिंग. उसके अंदर हम लोगों ने 3 पेज तो ऑलरेडी कर लिए थे. लास्ट हमने पोएम करी थी 47 पेज नंबर तक. आज हम लोग 48 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे. ओके रुशील, open your EVS textbook and page number 48. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने हैंड रेज क्यों किया है? No, ma'am. मेरा हैंड छूट गया था. तुरंत ही लोअर कर देने का. चलो अल्पमी आप रीड करिए. वो भाई साहब बुक लेने गए लगता है. लेकर आए बुक? वेट अल्पमी, अल्पमी वेट. बोलिए रुशील, रीड करिए. मैम पेज नंबर 48. टेक्स्ट बुक लेकर नहीं बैठे थे? रीड. Yes, ma'am. रुशील, आई कांट हियर योर वॉइस. Our नहीं आ रही आवाज. मैं अल्पी को ही बोल रही हूँ. अल्पी रीड करिए. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. The face is a mirror. Think and tell. Observe children of about 6 to 8 months. How do they express themselves? Read and draw. You must be Stop. wondering what kind. Stop, Alpmi.
ब्रेकफास्ट नहीं किया, जन्माष्टमी का उपवास था आपका। मैम मैंने उपवास नहीं किया था। तो पर गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही? बिल्कुल स्लो 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 स्लो, थोड़ा तो जोर से बोलिए। कोई बात नहीं, चलो म्यूट हो जाए। अवर आइज टेल्स अ लोट। कई बार हम बातें बोलते तो है, आप कई बार मुंह से झूठ बोलोगे, पर आपकी जो आंखें होती है ना, आपकी आंखें बहुत कुछ कह जाती है। कोई भी इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ना, वो उनकी आंखों से पता चल जाए। कैसे? चलो कौन बताएगा? अगर कोई इंसान झूठ बोलेगा ना, तो सामने वाले इंसान से सामने देखकर बात नहीं करेगा, उसकी आंखें ज्यादा ब्लिंक करने लगेगी, इधर उधर देखने लगेंगे। पता चल जानी चाहिए कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। और बोलते टाइम उसकी बातें करने का जो तरीका है ना, वो अटक अटक के चालू कर देंगे, तो समझ ही जाने का ये इंसान झूठ बोल रहा है ना? Small children tell a lot their face and hands even before they learn to speak. देखो, हम लोग जब छोटे होते तो हम लोगों को पहले तो शुरू में बोलना नहीं आता है, पर वो बच्चे अपने हाथों के इशारों से और फेस के इशारों से बहुत कुछ कहते हैं। आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा, है ना? मैं पूछती हूँ, राई, राई आपके, राई तो सो रही है, देखो नींद ले रही है यूं यूं। यस मैम। सो रही थी? नहीं मैम, मुझे ना थोड़ा बुखार आया इसलिए। कहाँ घूमने गए थे 2 दिन? कहीं घूमने गए थे बेटा? ओ मैम। एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, टेक केयर योरसेल्फ। आपके घर में कोई छोटी बहन है आपसे या भाई है? मैम बड़ा भाई है। मतलब कजिन ब्रदर कुछ भी हो, आपने देखा हो अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेशन में किसी का छोटा बोलना ना सीखा चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? कैसे उंगली करेगा, तो आप समझ जाओगे कि उसको पानी पीना है। अगर उसको भूख लगी होगी, कोई चीज खानी होगी, तो वो वहां जाएगा और बता देगा। आपने देखा है छोटे बच्चे को मस्कीटो बाइट कर जाते, क्या इंसेक्ट्स बाइट कर जाते, तो वो तुरंत ही अपना हाथ दिखाता है। अगर उसको बाहर घूमने जाना होगा तो वो गेट दिखाएगा कि चलो आप मुझे बाहर घुमाने ले चलो। वो बोलना नहीं सीखा, पर अपनी बात पूरी इशारों में समझा देते। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? आपके घर में कोई छोटे भाई या बहन हो तो? कोमल कुछ कहना यस चाहती, मैम। बोलिए कोमल। मुझे तो कुछ नहीं कहना। अच्छा ईमानी बोलिए। यस मैम। आपकी बहन इशारा करती है? यस मैम। क्या करती है इशारा? मैम मैम जब उसको भूख लगी हो, जब उसको कुछ करना हो तब। इशारा करती है ना। उसको टॉयज यस। चाहिए होंगे, घूमने जाना होगा। आप जब देखोगे ना, तो छोटे बच्चे बोलना नहीं सीखते होते, पर स्पीकिंग विदाउट, नहीं, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, वो हमें बता ही देते। ओके, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months। 6 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं ना, वो इसी तरीके से वो बातें करते हैं। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स? वो अपने इशारे कैसे दिखाएंगे? दे एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन with your hands and with the face, है ना? अपने खुद के फेस से और अपने हैंड से दे। अगर किसी ने उसको चीज ले ली होगी उसकी, तो भी वो बता देंगे
कि इन्होंने मेरी कोई चीज ले ली है ना। रीड एंड ड्रॉ। अब आप लोगों को यहाँ पे देखो, टेक्स्ट बुक में डिफरेंट डिफरेंट फेस दिए, यहाँ पे उसके डायलॉग्स लिखे हुए, उस डायलॉग्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फेस बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि you must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. आप देखो यहाँ पे जो चेहरे हैं उसमें ना आंखें है, ना मुंह है, ना नाक है, तो फेसेस कैसे लगेंगे? बहुत ही अजीब लगेंगे, है ना। तो प्रणव आप रीड करिए। Yes, ma'am. लाउडली हाँ बेटा। You have to make there, but only after repeated right Alongside. alongside these is आफ्ताब। after आफ्ताब उसका नाम है, आफ्ताब। his favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? प्रणव मानो कि आपका क्या बोलते हैं, कोई टॉय टूट गया होगा, तो आप कैसा फेस बनाओगे? एवरीबॉडी ड्रॉ। आपकी कोई मनपसंद चीज टूट गई होगी तो आप खुश हो जाओगे, क्या करोगे? देखो प्रीशा ने ड्रॉ कर लिया है, कोमल ने ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, सैड फील करोगे, रोने लगोगे, है ना। चलो एवरीबॉडी राइट डाउन। नाश्ता ही चवाना। मैं क्या बोल रही थी? अच्छा, ईमानी में भी इतने बड़े बड़े आंसू बनाए, प्रणव ने भी इतने बड़े बड़े, देवना ने भी। चैनल आपने नहीं बनाया? पेंसिल पकड़ लेती ले आओ यार। हो गया? ओके, नेक्स्ट मैं कोमल को पूछूंगी। कोमल प्लीज रीड। Yes, ma'am. The jelly. दिस इज जूली। दिस इज जूली, क्या रीड करोगे? It is Julie. Your little sister has born just yesterday. Yesterday she is very Excited. How will her face look? जब आपके घर में कोई अच्छा सा बेबी आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो देखो दानिका दिखा रही है, बहुत खुश हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे। तो आपको एक्साइटेड वाला फेस बनाना है, हैप्पी वाला, इतनी लंबी सी स्माइल आ जाएगी। ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। कौन अच्छा बनाता है? ऋषा ने भी बना लिया, वेरी गुड। और किसने बनाया? दानिका ने, प्रणव ने, मैंने भी बना लिया। वेरी गुड। काव्य आपने बनाया, जैनिल आप भी बनाओ, चलो जैनिल। हिमानी ने भी बना दिया, वाह वाह, वेरी गुड। हिमानी बहुत बड़ी नाक बना दी आपने, गुड गुड गुड, कीप इट अप। अल्पमी डू फास्ट, विराज डू फास्ट। काव्य अब आप रीड करोगे, काव्य रीड करो। Yes, ma'am. This is Ruta's mother. Today, Ruta was. विल नहीं है बेटा, वाइल है। Today, while Ruta was
talking out the bottle of kitchen pickle from the kitchen. It fell from her hand and brought the look on her mother's face. मानो कि आपके हाथ से कोई पिकल यानी कि अचार की बनी टूट जाए काव्य, तो आपकी मम्मा क्या करेगी? ऐसे करेगी, इरिटेट हो जाएगी मम्मी। मम्मी इरिटेट हो जाएगी ना। देखो प्रिशा ने बनाया फेस। चलो जल्दी बोलिए, बोलिए क्या ड्रॉ करिए। तो फर्स्ट आंसर में क्या आएगा? फर्स्ट आंसर जो फेस बना है ना, उसके बाजू में सैड लिखना। दूसरे में जो एक्साइटेड है उसका जॉयफुल लिखना, और थर्ड वाले में इरिटेट लिखना। IRRITAATED, इरिटेड। चलो प्रांजल, नाउ योर टर्न। Yes, ma'am. चलो रीड करिए। This is Reena. She is अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ यानी कि डर जाना। afraid of Oxley playing, studying. जब आप डर जाओगे तो आप कैसा फेस बनाओगे? From over her. How will Reena's face look? मैम मैंने बनाया, मैं बताऊं? बनाओ, बताओ। वेरी गुड। जेनिल, आप क्या कर रहे हो मोबाइल में? बोलिए दानिका। वेरी गुड प्रांजल, प्रीशा, प्रणव, वेरी गुड बेचा, देवना, काव्य, सौमी और बुक, राई, दानिका। आप फर्स्ट वाला जो फेस है ना, जो आफ्ताब का, वहां पे आप क्या लिखोगे? हाउ विल हिज फेस, तो ही फेस लुक्स, क्या लिखोगे आंसर में? आफ्ताब वाले आंसर में लिखोगे, आफ्ताब वाले आंसर में लिखोगे आफ्ताब फेस इज सैड। देखो यहाँ पे मैं 1 नंबर कर देती हूँ। आफ्ताब फेस will look sad। सेकेंड नंबर में जूलीज फेस, यहाँ पे आफ्ताब फेस आएगा, फर्स्ट ऑफ फेस लगी, आफ्ताब का फेस। जूलीज फेस विल लुक जॉयफुल। ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। रुतवाज मदर्स फेस लुक इरिटेटेड। मतलब उसकी मम्मी इरिटेट लग रही है, इरिटेट हो गई है उससे कि ये लड़की पूरे दिन धमाल मस्ती करती रहती है, घर में कांच की बर्नी फोड़ दी। अबे किसका अनम्यूट है? प्लीज म्यूट करिए। रेहान ना फेस विल लुक स्केर्ड। बहुत डर गई थी वो, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी उसकी, तो डर गई थी। ओ डॉग मेरे पीछे आ गया, ऐसे। ओके, नाउ
Prisha, can you read beta next page 50 number? By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad, or angry. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? We can talk through dance as well. In dance, the hands and face used to Convey convey बोलते हैं. feelings. These are mudras and bhavs. भाव्स नहीं Look बोलते बेटा, भाव्स बोलते, भाव्स. हम जिसको डांस की लैंग्वेज में प्रीशा नहीं बोलते कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, वो क्या है? भाव है. क्या है? एक्सप्रेशंस आप करते हो ना डांस में, आप एक्सप्रेशन करते हो ना, वो आपके एक्सप्रेशन सब कुछ दिखा देते. आप डांस क्लास में जाते थे तो आपको बोलते थे ना, फेस पे एक्सप्रेशन लाइए, फेस पे एक्सप्रेशन लाइए, बोलते थे. आपकी डांस टीचर बोलती थी. क्यों बोलती थी? क्यों बोलते होंगे? कि आपके डांस के थ्रू आपके फेस की मूवमेंट और आपकी हैंड की मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपका डांस. इसमें से किसके कौन कौन भरतनाट्यम में जाता है? चाहे लड़का हो या लड़की, लड़के भी जाते. कौन कौन कोई नहीं जाता भरतनाट्यम में? कोई भरतनाट्यम की क्लास नहीं जाता? भरतनाट्यम, कथकली, ये सब है ना हमारे मतलब इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ये साउथ इंडिया का फेमस डांस है. जैसे हमारे यहाँ गरबा फेमस है, उसी तरीके से आप साउथ की तरफ जाओ, वहां पे सबको भरतनाट्यम और कथकली आती होगी. वहां के वो सबसे डिफिकल्ट भी है. और आप उसके अंदर आप अपनी जैसी मुद्राएं होती है ना, जैसे हमारे स्कूल में कभी भी फंक्शन होता है तब सबसे पहला डांस होता है वो वेलकम डांस होता है, वो भरतनाट्यम के अकॉर्डिंग ही होता है. आपने देखा है स्कूल में जो वेलकम डांस होता है वो ऑलवेज भरतनाट्यम के अकॉर्डिंग ही होता है. तो वहां पे बहुत सारी अलग अलग मुद्राएं आती, तो उस मुद्रा के. हाँ बोलिए मैम, मेरा थोड़ा सा रह गया, एक बार पीपीटी दिखाओ ना. पीपीटी नहीं है, वो बोर्ड है मेरा, देखो. ओके, तो वो वहां पे क्या होती है, मुद्राएं दिखाई जाती है. अब मैं फर्स्ट से लाइन से समझाती हूँ आपको. बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड एंड एंग्री. कोई भी हो डांस उसके किसी का भी फेस हो तो आप फेस के अकॉर्डिंग वो खुश है, दुख है, गुस्से में है, आपको पता चल जाएगी. अल्पमी, आपने काली माँ की मूर्ति देखी है? यस मैम. अच्छा, उसका फेस गुस्से वाला है, हैप्पी है कि सैड होता है? मैम, गुस्से वाला. आपको पता चला ना कि वो एंग्री है. क्यों एंग्री है वो? आपको पता है काली माँ क्यों एंग्री है? आपको हो गया. अच्छा, मैं बताती हूँ. एक दानव था, दानव यानी कि राक्षस. एक दानव था जिसका नाम था रक्त बीज. पहले शिव जी की बहुत पूजा करी थी. एक भी बूंद गिरेगी कोई भी उसको भगवान को ऐसा, माता जी को लगा ज्यादा देर जीना नहीं चाहिए, ऐसे ही जीता रहेगा तो वो दुनिया को नुकसान पहुंचा देगा, और वो उसका मिस यूज कर रहा था.
फिर माता जी को गुस्सा आया, माता जी उसको मारने गए, तो जैसे ही उसके खून गिरता ना कटोरे के अंदर, देखो महाकाली हाथ में, महाकाली माता जी के हाथ में कटोरा होता है, उस कटोरे में वो रक्त बीज का कि जितनी भी बूंदे जमीन पर गिर जाएगी उस बूंद में से रक्त बीज बनेगा, तो वो बूंद है ना कटोरे के अंदर इकट्ठा करती है माता जी, और वो रक्त बीज को हरण करने के लिए यानी कि मार देने के लिए वो आती है। ऐसे ही आपको अलग दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ का फेस आप देखना, काली माँ का फेस देखना। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा आप वीडियो ऑफ कर दीजिए ना। ओके मैम आप या आप है ना रीज्वाइन कर लेना। आता है। नो ओके मैम आना आप है ना वापस शुरुआत से बताइए ना। बेटा कुछ मैंने खास नहीं बताया, मैंने एक भगवान की स्टोरी बताई थी कि उस भगवान का फेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो माता जी की जो मूर्ति है वो गुस्से वाली है, बस इतना ही बताया था और उनकी स्टोरी बताई थी मैंने। ओके डन ईमानी? ओके अब आप कोई भी भरतनाट्यम की everybody do, फिर उसके उन्होंने दिखाई इस तरीके से एक मुद्रा के लिए फिश जैसी। चलो आप लोगों ने कभी अपने अपने हाथों से कोई एनिमल्स बनाया है? मैंने तो बनाया है। तो एक फिश बनाई, देखो ये हॉर्स जैसा लग रहा है, ऐसे आप करिए, ये थंब को उसके साथ जॉइंट करिए, फिर आप करिए, ये क्या बन गया? हॉर्स बन गया। ठीक है आप ऐसे साइड में करिए, साइड में करिए, तो क्या है आप देखोगे ना तो हॉर्स जैसा लगेगा। फिर ये दो उंगली है, उस दो उंगली को आप ज्वाइंट कर दीजिए, फिर आप ऐसे करिए, ये बर्ड बन गया, बर्ड बन गया। आप उसको परछाई में देखोगे तो ये क्या बन गया? बर्ड बन गया, बर्ड बन गया, है ना? हम बहुत सारी मुद्राएं चलेगा। Has it ever happens that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? आपने कभी कुछ गलती करी होगी ना तो आपकी मम्मी आपकी फेस रीडिंग से तुरंत पता कर लेगी कि इसने कुछ करी तो है गलती या इसने कुछ किया है, इसीलिए ना ये इतनी चुपचाप है। कान्हा जी कैसे करते थे? मटकी फोड़कर आ जाते थे, मक्खन चोरी कर लेते थे, गोपियों के कपड़े ले लेते थे, फिर यशोदा मैया को तो तुरंत पता चल जाती थी कान्हा आपने तो कुछ किया है, करते थे, फेस से पता चल जाती थी कान्हा ने कुछ शैतानी करी है, कान्हा ही है और ये सब मेरी राधा ही। गलती करती है ना ऑनलाइन सेशन में या करते तो मैडम यहाँ से पता कर लेते उनके फेस एक्सप्रेशन से। मैं भी यहाँ पे कई बार बोलती हूँ, आप लोग बोलते नहीं हो पर आपका फेस बहुत कुछ कह जाता है, आपके फेस के एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह जाते है ना। ऐसे ही मैंने आप लोगों को होम अभी देखो वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल इन डांस द हैंड्स and face are used to convey feelings। आप में से किसी को पता है कि सबसे अच्छा भरतनाट्यम हमारे इंडिया में कौन करता है? बहुत फेमस है उसके लिए वो, किसी को पता है? माधुरी दीक्षित भी उनके पास से सीखती है, मतलब उस टाइम में। आपको उनका नाम पता है? जिनके घर में टाटा स्काई का चैनल होगा ना उसमें डांस की एक चैनल आती है, आप में उसका भरतनाट्यम का डांस भी आता है, किसी को पता है
कोमल बोलिए। मैम मुझे उसका नाम तो नहीं पता। तो क्यों हैंड रेज किया, नाम नहीं पता? मैम मैं ये बोल रही थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा ठीक है। और प्रांजल आपको पता है? हेमा मालिनी। हाँ, एक हेमा मालिनी बोल रहे हैं, प्रांजल क्या बोल रहे हैं? मैम डांस दीवाने, उसके ऊपर भी सब ऐसे ही आते डांस। हाँ आते हैं डांस दीवाने में, पर सबसे जो भरतनाट्यम में हेमा मालिनी सच है, उसके अलावा एक बिरजू महाराज है, जो एक जेंट्स है, और बिरजू महाराज कथक में बहुत ही फेमस है। भरतनाट्यम और कथक में सारी हीरो हीरोइन जो भी है वो सब लोग कथक उनके पास से सीखते हैं। बिरजू महाराज आप देखना कभी टीवी वगैरह में, उसका न्यूज वगैरह जब आता है ना, तब आप देखना कि वो बहुत ही बड़े अच्छे मैम कलाकार। हाँ बोलिए। ना उनके बाद गया हुआ हूँ, तुम्हें नाम तो पता नहीं था? मतलब पहले गया था, क्या करने गए थे? वहां मैं सीखता था। अच्छा तुम बॉम्बे गए थे? जेनिल तेरे प्लीज, मामा के वहां। प्लीज मैं तुम्हारी मम्मी से पूछूंगी, आप ना झूठ मत बोलना। उनके पास सच। जाना है ऐसी वैसी बात नहीं है बेटा, उसके पास जाना है यानी बहुत बड़ी बात है। गए हो तो अच्छी बात है, पर गप्पे मत मारना। बीमार। चलो देखना आप क्या कहना चाहते हो। देवना आप क्या कहना चाह रहे हो? सरोज मैम थी ना, वो भी मर गई थी। हाँ वो है ना बेटा, बॉलीवुड डांस सिखाती थी। आप लोग डांस इंडिया डांस या आप देखोगे ना तो आप देखना, उसमें बहुत सारे कोरियोग्राफर्स होते हैं। वो जो थी ना, वो कथक और ये नहीं सिखाती थी, वो खाली बॉलीवुड डांस सिखाती थी। कथक एक हाँ, कथक एक डांस है, वो क्या है, क्लासिकल डांस है। आप देखना अभी तो बहुत सारे आ गए, आप डांस इंडिया डांस देखना, इंडियाज गॉट टैलेंट देखना, बहुत सारी एकेडमीज भी बन गई है डांस सीखने के लिए, है ना। आपकी बात सच है कि सरोज खान थी, वो भी बॉलीवुड स्टेप सिखाते थे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ प्रांजल से। मैंने पेज नंबर 51 आप लोगों को होमवर्क में दिया था, ठीक है? किस किस ने कर दिया था, रेज योर हैंड। मैंने किया है। तो फर्स्ट स्क्विरल का, हाँ तो बेटा मैं बोलूं? देवना, मैम हाँ पहले क्या कर रही है स्क्विरल? मैं बोलूं स्टोरी? पहले ये जो मैम स्क्विरल है ना, ये डांस कर रही है, बाद में वो खाना अपना पका रही है, बाद में वो मैम करके जा रही है, और सारे स्पैरो, क्रोस और माउस वो सब आ रहे हैं। ओके चलो प्रांजल आप बताइए। मैम ये मैं इंग्लिश में बताऊं? यहाँ There was एक a मिनट प्रांजल, squirrel पहले दो swimming. आप बताना, बाद के दो प्रीशा बताएगी। Okay. There was a squirrel. He lived on a tree. One day, he collected rice and some vegetables and cooked. ओके Cooked vegetables and फ्राई राइस। fried rice. अब बाकी के दो प्रीशा बताएगी, आपके दो हो गए। चलो प्रीशा आप बोलिए। She was very happy and dancing as she had invited some of her friends for a party. All the friends like crow, manna, rats, houseflies all came and enjoyed the food. ओके
अब मानो यहाँ पे किसी का मन कर रहा है कि वो नहाने गई और कोई किसी ने उसका खाना चुरा लिया, वैसी भी स्टोरी बन सकती है ना, चोरों वाली। यहाँ पे जो आपका मन करे, जो आपका पिक्चर रीडिंग में समझे हुआ। यहाँ पे प्रीशा को मेरे जैसा सोच में आया कि उसने पार्टी के लिए सबको इनवाइट किया है। ये आपको होमवर्क में मैंने दिया था, तो ये वाला पेज आप कंप्लीट कर देना। मैंने इसकी वर्ड की फाइल आपको पीडीएफ भेजी है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग की नहीं भेजी, कि भेज दी है क्वेश्चन आंसर की? मैम नहीं भेजी है। नहीं भेजी तो मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरे पास हो मेरी पीपीटी। सॉरी। अब इसके 8 नंबर का जो चैप्टर है ना, वो है बर्ड्स के अकॉर्डिंग। आप लोग एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में, सॉरी, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में अभी तक पढ़ते आए हुए हैं। अब आप लोगों को बर्ड्स के बारे में भी पढ़ना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो बर्ड्स के अकॉर्डिंग है, कि बर्ड्स के पाँव कैसे होते हैं, बर्ड्स की बीक कैसे होती है ना, ये सब है। वेट बेटा, 1 मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा है। 1 मिनट। Full FU triple dot triple dot। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना ओपन नहीं हो रहा है। मैं ना आप लोगों को सेंड कर दूंगी, अगर किसी को क्वेरी हो तो आप बताना मुझे। उसमें मैंने जो ब्रेलियन लिपि है ना, उसकी पूरी एबीसीडी मैंने लिख कर भेजी आप लोगों के खाली नॉलेज के लिए, ओनली फॉर नॉलेज। चैप्टर नंबर 8 है, उसके अंदर आप लोगों को रीड करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पीपीटी बनाई है, वो मैं आपको कल के सेशन में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। वो एक्सप्लेन करने के बाद हमें ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो आज के होमवर्क में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 की जो पीडीएफ भेजू, उसी पीडीएफ को आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, कैन यू गेट दैट? ओके। और चैप्टर नंबर जो 8 है, वो आप खाली रीड करना। ये सारी वही है, क्या बोलते हैं, पजल्स टाइप के क्वेश्चंस है। आपको आइडेंटिफाई करने हैं बर्ड्स को, फिर उसके बीक के अकॉर्डिंग है, फिर उसके पाव के अकॉर्डिंग है, हम लोग वो पढ़ेंगे फिर। ओके। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। एग्जाम नहीं होती तो हमारे बहुत सारे पीरियड भी चले गए, वरना मैं आगे भी आपको कुछ पढ़ा देती। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बेटा।